क्यों न्यूज क्लिक के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया? विदेश से पैसा लेके देश के खिलाफ खबरें फैलाना ये देश से गद्दारी नहीं है। लेकिन ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है भाई चीन से पैसे क्यों लिए तुमने? तो मैं चाइनीज पत्रकार कहता हूं क्योंकि चाइनीज इनकी फंडिंग हो रही थी, चाइनीज पत्रकार हो गए। कांग्रेस ने देश में कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए कोई एक भी कानून नहीं बनाया। कांग्रेस के एजेंडे पे केवल 5 PIL फाइल किया था, 92 करोड़ की फंडिंग हुई, उसकी जांच आज तक चल रही है अभी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, चोरी और सीना जोरी। हिंदुस्तान में खुद को तथा कथित कुछ ऐसे विद्वान लोग पैदा हो गए हैं जो खुद को कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, लेकिन धंधा विदेश से चंदा का है। बाहर से पैसे लेकर के आते हैं, कोई लाख 2 लाख रुपए नहीं, 118 करोड़ रुपए लाने के जुर्म में न्यूज क्लिक के ऊपर एक्शन हुआ तो प्रेस क्लब में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी पहुंच गए, कई सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी पहुंच गए, पत्रकार भी पहुंच गए, प्रोफेसर भी पहुंच गए। ये पूरा ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का पूरा कुनबा वो विरोध प्रदर्शन करने लग गया कि भाई हमारे कॉमरेड प्रबीर पुरकायस्थ को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी चिट्ठी लिख दी गई, CGI से रिक्वेस्ट किया गया है कि स्टेट रिप्रेशन है। माय गॉड, क्या क्या चीजें हो रही है। लेकिन सवाल कानून का है कि ये जो पत्रकारिता के नाम पे आप इल्लीगल तरीके से विदेशी फंड लेंगे और खास करके वैसे मुल्क से जो हिंदुस्तान का दुश्मन हो, चीन पाकिस्तान से आपके रिश्ते हो, तो क्या ऐसे पत्रकारों के साथ क्या होना चाहिए? कानून के नज़रिए से इन मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये स्टेट की तरफ से बड़ा ही फासिस्ट एक्शन लिया गया, क्यों न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, रेड मारी गई। लेकिन ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है भाई चीन से पैसे क्यों लिए तुमने? मनीष जी, इस देश में भारत देश विरोधी कार्य करने के लिए पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, कलमकारों को, NGOs को, बहुत सारे कवियों को, इनको विदेशी यात्रा कराई जाती है। विदेश में इनको सैर सपाटा कराया जाता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कितने सारे यहाँ के पत्रकार और यूट्यूबर्स हैं जो आपको न्यूयॉर्क में घूमते नजर आएंगे, वहाँ से फोटो वीडियो टूल करते हैं। इनको विदेश में बढ़िया मुफ्त में सैर कराया जाता है और इनको अवार्ड भी दिया जाता है, अलग अलग तरीके के प्रोमिनेंट अवार्ड दिए जाते हैं। उस अवार्ड में करोड़ करोड़ रुपए दिया जाता है, 50 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है। इनके घर परिवारों को अलग से फंडिंग की जाती है और इनकी जो संस्था है उनको अलग से फंडिंग की जाती है। इन जिन 10 आप जो चाइनीज पत्रकारों की बात कर रहे हैं, इनको मैं चाइनीज पत्रकार कहता हूं क्योंकि चाइनीज इनकी फंडिंग हो रही थी, चाइनीज पत्रकार हो गए। राइट। लेके इनका अपराध आप देखिए, विदेश से पैसा लेके देश के खिलाफ खबरें फैलाना ये देश से गद्दारी नहीं है क्या? इनके खिलाफ तो बहुत पहले देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए था। ये देश में रह के विदेश से पैसा लेके राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं, वो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे बन चुके हैं ये चाइनीज पत्रकार। इसलिए इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए, NSA लगाना चाहिए। ये जो चाइनीज पत्रकार है या और भी इनके जो सपोर्टिंग पूरे सिस्टम है, जो आंदोलनजीवी हैं, जिस तरीके के इनके बुद्धिजीवी लेखक और इनके हैं, पूरा कबाल है, पूरा कबाल कह सकते हैं। हाँ, एक बहुत बढ़िया शब्द आपने बोला, पूरा कबाल है। इस पूरे कबाल को तोड़ना जरूरी है और इस कबाल को खाद पानी देने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था। उस कानून को कहते हैं FCRA। हालांकि पिछले 2014 के बाद बहुत सारे NGOs का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, बहुत सारे और भी उसमें टर्म्स कंडीशन डाली गई हैं, FCRA को थोड़ा अमेंड भी किया। मैं तो सरकार से कह रहा हूं, सबसे पहले तत्काल FCRA को खत्म कर दीजिए। जो आदमी, अगर अश्विनी उपाध्याय ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर विदेश से कोई पैसा देना चाहेगा मैं अपने खाते में ले लूंगा। अगर मनीष कुमार जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अपने खाते में पैसा ले लेंगे। जरूरत क्या है सीधे सीधे FCRA वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए? कांग्रेस ने देश में कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए कोई एक भी कानून नहीं बनाया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस के सभी कानूनों की समीक्षा करिए। उनका कोई भी कानून अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं बना, हर कानून में बैड इंटेंशन। FCRA में क्या प्रॉब्लम है? FCRA में प्रॉब्लम यह है कि ये विदेशों से फंडिंग कराता है। राइट।
एनजीओ बना लेते हैं। और बनाते कैसे हैं? जिन आप चाइनीज पत्रकारों की बात कर रहे हैं, इनके अपने एनजीओ हैं, इनकी अपनी संस्थाएं हैं, उसमें इन्होंने अपना न्यूज पोर्टल भी बना रखा है। इनके चाचा के नाम पे एक संस्था है, इनकी बीबी के नाम पे एक संस्था है, इनके मौसा के नाम पे एक संस्था है, एक मौसी के नाम पे संस्था है, सबको ये फंडिंग कराते हैं। अभी तो आपको केवल इन पत्रकारों, चाइनीज पत्रकारों की फंडिंग पता चली। अभी सरकार ढूंढेगी तो पता चलेगा इनके नाना, मामा, मौसा, चाचा, ताया, सबके यहाँ फंडिंग आ रही होगी। सब इनके घर परिवार के लोग विदेश घूम रहे होंगे, सबको बाकायदा अवार्ड मिला होगा। कहीं कुछ, किसी को 10 लाख का अवार्ड मिला होगा, कोई 50 लाख का अवार्ड मिला होगा। मैं भारत में अवार्ड बोलने से मतलब अवार्ड पैसा जैसे मिलता है ना, मैग्सेसे अवार्ड, ये अवार्ड, ह्यूमन राइट अवार्ड, ये तो अवार्ड। ये क्या इस तरह के अवार्ड के साथ जो पैसे मिलते हैं वो घूस है एक तरीके से? एग्जैक्टली इनको विदेश बुलाया जाता है, वहां अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड में पैसा दिया जाता है, वो पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। कुल मिला के पूरी सिस्टम ये है। एफसीआरए का जो पैसा आता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस एफसीआरए को खत्म करिए, नासूर है हमारे लिए। ये एफसीआरए जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब तक एफसीआरए नहीं बंद होगी तब तक नक्सलियों की फंडिंग नहीं होगी, माओवादियों की फंडिंग बंद नहीं होगी, ऐसे जिहादियों की फंडिंग नहीं बंद होगी, देश के खिलाफ खबर लिखने वालों की फंडिंग नहीं बंद होगी। एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, भारत में सबसे पहले यहां पे आपको वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा, आपको वन पर्सन वन बैंक अकाउंट लागू करना पड़ेगा। अभी तो पता नहीं जांच में कितनी बात बढ़ी है, अभी पता चलेगा कि इनके एक एक चाइनीज पत्रकारों के 20-20 अकाउंट मिलेंगे, 25-25 अकाउंट मिलेंगे। एसबीआई में अलग अकाउंट होगा, एचडीएफसी में अलग होगा, वेस्टर्न यूनियन में अलग होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अलग अकाउंट होगा और अमेरिकन एक्सप्रेस में अलग अकाउंट होगा। जितनी बैंकें हैं उसमें इनका अकाउंट मिलेगा आपको। तो अगर ऐसे लोगों को कंट्रोल करना है तो वन पर्सन वन बैंक अकाउंट। भैया एक अकाउंट एक व्यक्ति का बहुत है, क्या दिक्कत है? सारी बैंकें आपस में जुड़ गई हैं, हमारे पास किसी भी बैंक का एटीएम हो, हम कहीं किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, वो फैसिलिटी हो चुकी है, सारी बैंकें कनेक्ट हैं। तो इसलिए वन पर्सन वन बैंक अकाउंट लागू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनाना पड़ेगा। बहुत मोटा माल ये कमाते हैं। 118 करोड़ तो अभी दिख गया है, और 118 करोड़ तो एक संस्था को दिख गया है। अभी इनके साली का और सरहज का और साले का और मौसे का और चाचा वाला कहां दिखा? अभी नहीं, 118 करोड़ भी कम नहीं है भाई। अरे मैं एक ऐसे वकील को जानता हूं जिसने यूपीए 1 यूपीए 2 में केवल 5 पीआईएल फाइल किया था। कांग्रेस के एजेंडे पे केवल 5 पीआईएल फाइल किया था। 92 करोड़ की फंडिंग हुई, उसकी जांच आज तक चल रही है अभी, और जांच भी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मुकदमा बस ऐसे ऊपर से लेकर गोल गोल घूम ही रहा है। और इनकी ऑडेसिटी देखिए, ये सीजीआई को चिट्ठी लिख रहे हैं कि देखिए ये स्टेट रिप्रेशन है। मैं तो कह रहा हूं इन्होंने जो काम किया है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है ये। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये चाइनीज पत्रकारों के ऊपर एनएसए भी लगाना चाहिए। इन्होंने जो काम किया, एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, ऑर्गेनाइज संगठित अपराध किया है। ऐसे नहीं कि तुक्के में एक आदमी ने कर दिया। एक कोई पैसा दे रहा है, एक कोई स्क्रिप्ट दे रहा है, एक कोई खबर दे रहा है, एक कोई उसकी पूरे माहौल तैयार कर रहा है, इस तरीके से किया है ना। ईमेल में बकायदा कहा गया है कि भाई ऐसा मैप तैयार करो जिसमें कश्मीर हिंदुस्तान में ना हो और अरुणाचल प्रदेश जो है वो कंट्रोवर्शियल एरिया के तहत दिखाया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ केवल यूएपीए का मामला नहीं बनता, इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला बनता है, इनके खिलाफ रासुका का मामला बनता है। और मैं तो कह रहा हूं ये वेजिंग वॉर है। अपने आर्टिकल्स के जरिए भारत में जिहाद फैलाना, अपने आर्टिकल्स के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए, अपनी खबर के जरिए भारत में जो वास्तव में यहां जिहाद कर रहे हैं उनको डिफेंड करना, और जो वास्तव में बेचारे पीड़ित हैं उनके खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाना, ये तो वेजिंग वॉर है। और एक एलिबाई आप क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं। इसलिए कह रहा हूं ये अपने आप में वेजिंग वॉर है। इनके खिलाफ तो सेक्शन 121 लगाना चाहिए। इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन है, सेक्शन 121, वेजिंग वॉर। ये अप्रत्यक्ष युद्ध है भाई। जो हमारे देश के दुश्मन है वो सीधे सीधे आजकल थोड़ी मिसाइल से लड़ाई कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। आतंकवादी कुछ भेजते हैं, कुछ जिहादी भेजते हैं, कुछ यहाँ पे मदरसा खुलवा रहे हैं, कुछ यहाँ पे मजार दरगाह खुलवाते हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार अपने उन्होंने पालतू रखे हुए हैं। उन जितनी अवैध गतिविधियां होंगी उनको ये पत्रकार डिफेंड करेंगे। कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा, कहेंगे गरीब टीचर का लड़का है। कोई दूसरा आतंकवादी पकड़ा जाता है, ये लिखते हैं कि ये तो किसान का लड़का है, ये तो मजदूर का लड़का है, ये तो बड़ा अच्छा बुरा था। कोई नक्सली टेररिस्ट पकड़ा जाता है, उसको कहते हैं भाई सोशल एक्टिविस्ट था। तो इसको डिफेंड कौन कर रहा है? ये चाइनीज पत्रकार कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं इन चाइनीज पत्रकारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो बाबा बुलडोजर चला रहे हैं ना, वो थोड़ा इधर भी भेजना चाहिए, दिल्ली में भेजना चाहिए। ये चाइनीज पत्रकारों का एक बार इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके इनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा, इनके ऊपर वेजिंग वॉर नहीं लगेगा, सबक नहीं मिलेगी, ये नहीं तो हरकतें इनकी बाज नहीं आएंगी।
और जहां तक कोर्ट है, कोर्ट में अच्छे वकील करके वहां क्लियर बोलना चाहिए। इनकी हरकतें बिल्कुल क्षम्य नहीं है। ये मानवाधिकार नहीं, ये पत्रकार नहीं है, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं, केवल और केवल देशद्रोही हैं। ये गद्दार हैं। ये भारत में जितनी अवैध गतिविधियां होती हैं उसको डिफेंड करते हैं। आप इनके पुराने आप इनकी पूरी स्टोरी देख लीजिए। एक तरफा स्टोरी करते हैं, पूरी तरीके से एक तरफा स्टोरी करते हैं। कभी ये देश के साथ खड़े नहीं होते। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उस पर कभी ये देश के साथ खड़े नहीं होते। सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ये साइंटिस्ट लोगों के खिलाफ बोलेंगे, ये जितनी भी अच्छी चीजें हैं हिंदुस्तान की उसके खिलाफ ये जो है झंडा लेकर के खड़े। नहीं, ये पूरी भारत की छवि को खराब करते हैं। ओवरऑल ये पूरी भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। इनका बस चले तो ये अरब से संबंध तोड़वा दें। ये ऐसी ऐसी खबरें करते हैं और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि इनकी कोशिश ये होती है कि जितने मुस्लिम इस्लामिक देश हैं जहां से तेल वेल आता है वहां से भारत का संबंध खत्म हो जाए। तो इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है? भारत में बैठे बैठे ऐसी खबरें छाप देना। कोई एक जगह मान लो सीट को लेकर झगड़ा होता है, पता चला किसी चोर को भीड़ मार देती है, उसको ये नया टर्म दे देते हैं, क्या बोलते हैं, लिंचिंग। तो लिंचिंग जैसा शब्द ले लिया, माइनॉरिटी लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटी लिंचिंग हो रही है। अरे भैया, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, 300 तहसील में हिंदू खत्म हो गए, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो लिंचिंग तो हिंदुओं की हो रही है ना। हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं, जो 90% थे आके 78% हो चुके हैं। कश्मीर से खत्म हो गए, नागालैंड से खत्म हो गए, मिजोरम से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म होने वाले हैं, अरुणाचल से खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा ऐसे तरह से करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्रेशन रिप्रेशन जो है हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों पे कहते नहीं, ये कलम का आतंकवाद है। ये आतंकवाद 2 तरीके का होता है, एक होता है बंदूक के जरिए, दूसरा कलम के जरिए। ये कलम का आतंकवाद है। ये कलम के आतंकवाद के साथ वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे अफजल गुरु, याकूब मेनन को ट्रीट किया जाता है। इनके साथ कोई मुरब्बत नहीं करना चाहिए। इनके साथ बहुत गंभीरता के साथ मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, FCRA को खत्म करें, 1 नेशन 1 टैक्स लागू करें, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करें, 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट, एक व्यक्ति का एक खाता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इनके पास 100 खाते मिलेंगे, इनके पास 50 खाते मिलेंगे। इस तरीके के जो लोग काम करते हैं ना, मल्टीपल अकाउंट होते हैं, हर बैंक में इनका एक खाता होता है। और इनके खिलाफ वेजिंग वॉर लगाएं, सेक्शन 121, देशद्रोह लगाएं 124A, तब जाके ये सुधरेंगे। सेडिशन लगाएं इनके खिलाफ। UAPA, अभी केवल UAPA लगी, मैं उसको नहीं मानता बहुत अच्छी धारा लगी, बहुत बड़ी धारा ना। इनके खिलाफ NSA लगाएं। ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े थ्रेट हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है उसके खिलाफ सीधे NSA लगाना चाहिए, जिससे 1 साल जमानत ही ना मिले, 1 साल के अंदर जेल के अंदर चक्की पीसते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सफाई से बताया कि चाइनीज पत्रकारों के खिलाफ क्या एक्शन सरकार को लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।